चाहत तू ही फसाद हो। तुम मेरी गाड़ी का नुकसान करके खुद यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। अच्छा, मंदिर कैसा है अभी? और अगर अपने घर में रिलैक्स करने को तुम पार्टी करना कह रही हो तो फिर ऐसे ही सही। जो खेल शुरू किया है इसको खत्म मैं ही करूंगा। कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद मैं धोखेबाज हूं। नो 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 नो, मैं नहीं मान सकती कि वो लड़की ऐसा कर सकती है। ये जमीन तुमने अपने नाम करा कर बोल रहा हूँ। किस में इतनी हिम्मत है कि जो मेरे साथ खेलता है वो खुद मारा बन जाता है। इंस्पेक्टर हैदर का फोन आया है। मैं खेल नहीं खेलता क्योंकि चांद बाबा के खिलाफ कोई लड़की एफआईआर कटवाने के लिए आई है। गाजी यूसुफ के बेटे के सामने ऐसी बात कर तू ही फसाद हो। बेटा मेरी बारी है एक पागल सी लड़की। हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो, वो ऐसा कर चुकी है। तू ही मेरी चाहत। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से। लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सोहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सोहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें, कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सोहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाकाखेज इंकशाफ। सोहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सोहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सोहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है।
और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्ती देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सुहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सुहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें, कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सुहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाका-खेज इंकशाफ। सुहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सुहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सुहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा?
क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्त ही देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सोहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सोहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें, कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सोहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाकाखेज इंकशाफ। सोहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सोहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सोहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सोहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्त ही देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से,
लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सोहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सुहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें, कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सोहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाकाखेज इंकशाफ। सोहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सोहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सुहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्ती देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सोहान। इसका हर कदम,
हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सुहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें। कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सुहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाकाखेज इंकशाफ। सुहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं, और सितम ज़रीफ़ी देखें, सुहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सुहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्ती देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है, और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है, और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सुहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ एलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सुहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें।
कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सोहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाका-खेज इंकशाफ। सोहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सोहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सोहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सोहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्ती देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है, और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सोहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ अलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सोहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें। कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सोहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं।
ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाका-खेज इंकशाफ। सुहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं और सितम ज़रीफ़ी देखें, सुहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सुहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्ती देगी। हमराही का नया टीजर बस एक तूफान है और उसकी हर लहर में एक नया राज छुपा हुआ है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आने वाले तूफान के पीछे छुपा क्या है। 7,80,000 कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, लेकिन ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, एतबार का इम्तिहान है और शायद एक रिश्ते के टूटने की वजह भी। और यही वो एक नंबर है जो अब सबकी जिंदगियों में हलचल मचाने वाला है। कहानी का मरकज है अलिफ और उसका ये बड़ा नुकसान जो उसे एक पल चैन नहीं लेने दे रहा। देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, ये अब उसके उसूलों पर, उसकी खुददारी पर एक हमले जैसा है, और वो ये जंग हारने का सोच भी नहीं सकती। अल्फ का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ। इसकी नज़र में इस पूरे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, सुहान। इसका हर कदम, हर फैसला अब बस इसी एक मकसद से जुड़ा है कि वो अपना हक लेकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। और यहाँ अलिफ एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है, वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। ये वो लम्हा है जहाँ वो हालात का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन अलिफ सीधा रास्ता नहीं लेती। वो सुहान से उलझने के बजाय शतरंज की एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधा उस शख्स के पास पहुंचती है जिसके पास असल ताकत है। जरा इसका प्लान तो देखें, कोई जज्बातियत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एकदम कैलकुलेटेड। वो जानती है कि मसले की जड़ कहाँ है और वो सीधा वहीं वार कर रही है। सुहान के वालिद से राब्ता करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अलिफ ये जुआ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और टकराव फौरन शुरू हो जाता है। एक तरफ है अल्फ का ठंडा पुख्ता लहजा और दूसरी तरफ वालिद का गुस्सा जो आसमान को छू रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं लगती, ये दो अलग अलग सोचों का, दो नस्लों का टकराव है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतना गुस्सा करने के बाद वालिद पैसे देने के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अलिफ का प्लान काम कर गया, जंग जीत ली गई है, मसला हल हो गया। मगर क्या वाकई मसला हल हो गया है? क्या पैसे देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? टीजर हमें बताता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, असल झगड़ा तो अब शुरू होने वाला है। और अब कहानी का वो पर्दा उठता है जिसके पीछे एक ऐसा रिश्ता छुपा है जो पूरे खेल का पासा पलट देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये है वो धमाका-खेज इंकशाफ। सुहान और अलिफ की माँ आपस में दोस्त हैं
और सितम ज़रीफ़ी देखें, सुहान को इस बात की भुनक तक नहीं कि जिस लड़की के खिलाफ वो इतना जहर उगल रहा है वो उसकी अपनी ही दोस्त की बेटी है। ये होती है ड्रामेटिक आयरनी। देखने वालों को वो सच पता है जो कहानी के एक अहम किरदार को नहीं पता, और इसी वजह से सुहान का हर एक्शन, हर एक लफ्ज़ अब उसे अनजाने में एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। और फिर सुहान वो गलती करता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। वो अलिफ की बुराई करने, उसकी शिकायत करने किसके पास जाता है? सीधा अलिफ की अपनी माँ के पास। वो अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और बात सिर्फ शिकायत तक नहीं रहती, वो अलिफ की माँ के सामने खड़े होकर अपना पूरा प्लान बताता है कि वो अब अलिफ की जिंदगी कैसे मुश्किल बनाएगा। जरा सोचें, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी अपने दोस्त के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ये सब सुनकर। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सच का बम फटेगा तो उसकी जद में कौन कौन आएगा? क्या एक पुरानी दोस्ती इस नए तूफान का मुकाबला कर पाएगी, या इस टकराव में रिश्ते, एतबार और शायद सब कुछ बिखर जाएगा? इसका जवाब तो अब अगली किस्त ही देगी।